देखिए आज है शनिवार। मैं नहा धो के पूजा में लग गई हूँ। और जो दही और तिलकुट जो लाते हैं चीड़ा, तो मैं अब सब आगे पहले ही भगवान को मैं चढ़ा लेती हूँ। उसके बाद पंडित को मैं देती हूँ, उसके बाद ही हम लोग खाते हैं। तो देखिए मेरा पूजा वूजा हो रहा है और बच्चे लोग नहाने गए थे और इनके पापा भी नहाने गए थे, तो वो भी नहा के आ जाएंगे। हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए मैं ये सब दान करने के लिए आज दान किया जाता है, तो मैंने ये खिचड़ी का सामग्री यहाँ इसमें दिया है। दाल चावल आलू जो घर में था वही मैंने दे दिया है। और इधर मैंने चूड़ा दही और गुड़ और जितना जो सकता है उतना सबके हाथ से दे दी हूँ। तो ये मैं पंडित के लिए रखी हूँ। तो मैं हमेशा हर एक साल ये देती हूँ, हर एक साल जितना सामर्थ्य के अनुसार मैं हमेशा देती हूँ। ये नहीं कि मैं आज वीडियो बना रही हूँ तभी जो ये मैं दान कर रही हूँ। मैं जब से मेरा गृहस्थ हुआ है तब से मैं हमेशा दान करती आ रही हूँ। और ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। मेरी माँ भी हमेशा दान करवाती थी हम लोग के हाथों से, तो वही मेरा आदत है। तो ये मैं पंडित को मैं रख दी हूँ। उसके बाद हम लोग दही चूड़ा खाएँगे। तो आप लोग भी आइए, दही चूड़ा खा लीजिए हम लोग के साथ। देखिए मैं अब दही चूड़ा लगा रही हूँ बच्चों के लिए, उनके पापा के लिए और मैं भी। तो मैं ज़्यादा दही हम लोग नहीं लाए थे क्योंकि सबका तबीयत ख़राब हुआ था, इसीलिए मैंने कहा कि दही ज़्यादा मत लाइएगा। घर में रहेंगे तो बच्चे लोग खाएंगे ही, इसीलिए कम मैंने लाने बोली थी। तो मौसम भी ठंडा ठंडा करता है तो सब तबीयत से अच्छा हुआ है, तो फिर मैंने दही ज़्यादा मैंने घर में भी नहीं जमाया, मैं उतना ही खरीद के लाई हूँ। और हम लोग वही सब खा लेंगे। बच्चे लोग बहुत दही खाते हैं। तो देखिए मैं सबको गुड़ दे दी हूँ और तिलकुट खा लिए हैं। तिलकुट हम लोग मुंह में आगे ही ले लेते हैं। उसके बाद देखिए मैं सबके प्लेट लगा रही हूँ। और इधर आकृति रो रही थी, उनके पापा उसको चिढ़ा रहे थे, मोबाइल के लिए रो रही थी। तो देखिए उसके पापा उनको वीडियो ले रहे थे और अंकित मज़ा से मोबाइल देख रहा था और एक मोबाइल मेरे पास था, इनके पापा के पास था, तो इसीलिए वो रो रही थी। ये लोग भी नहा धो लिए हैं सब। हम लोग सब नहा धो के सब चावल वावल छू के मैं उसमें उसको दान करती हूँ। तो देखिए सबको हम लोग अब दही चूड़ा खा लेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो देखिए बच्चे लोग भी तिलकुट खा लिए थे और मैं इन लोग को लगा दे रही थी। तो ये सब उन लोग का ज़्यादा हो गया, सबको लेके फेंक दिए। तो देखिए मैं इधर आलू फ्राई करके रखी थी चॉप वॉप बनाने के लिए, तो उधर मैं तैयारी कर रही थी और उन लोग को दे रही थी। तो देखिए मैं उन लोग को दे रही हूँ और आकृति रो रही थी, तो उनके पापा बोले कि मनाए, तो वो चुप हो गई। अब वो खाएगी। तो आकृति को चाहिए चीनी और अंकित को भी चाहिए चीनी। उन लोग को गुड़ दही के साथ चीनी चाहिए। अंकित ऐसे ही गुड़ चूड़ा ऐसे ही खाता, चूड़ा गुड़ और दही को चीनी के साथ ऐसे ही खाएगा। तो देखिए मैं उन लोग को चम्मच वम्मच दे रही हूँ और आकृति बोली हमको चीनी दो मम्मी। तो ये लोग अंकित खा लिया था, आकृति छोड़ दी, इनके पापा भी छोड़ दिए। इनके पापा को दही दही पसंद नहीं है और मैंने गुड़ डाल दिया था, तो वो आगे नहीं बोले चीनी में डालने के लिए। मैं चीनी नहीं डाली। नहीं मैं छताई हूँ। देखिए अंकित इधर है गोलू, इसका नाम है गोलू। अपना सिर उठाओ, अपना थोड़ा सा परिचय दो। देखिए पतंग में उड़ाने में बिजी है। देखिए कितना पतंग लूट के रखा है। देखिए ये सब काट रहा है, कटा हुआ पतंग। हेलो गाइस। हेलो, पतंग सब उड़ा के दिखाए। अभी उड़ जाएगा। देखिए सब अपने अपने छत में पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए लेकिन अंकित तक उस गोलू का एक भी पतंग नहीं उड़ा है। उड़ गया है, काट के दिए और एगो कटाई। देखिए खाली जमा करके रखा है, अभी उड़ाएगा ये लोग। और अंकित का ध्यान है कि किधर पतंग कट रहा है, मैं जाऊंगा लूटने के लिए। देखिए कितना बारीकी से देख रहा है कि पतंग किधर गिर रहा है। और गोलू है बिजी अपना पतंग बांधने में। सब कोई अपना छत में पतंग उड़ा रहा है। हमको पतंग उड़ाने आता नहीं है, गोलू को भी पता नहीं आता है कि नहीं। देख रहा है उड़ा के। गोलू थोड़ा अपना दर्शक को दिखाओ पतंग उड़ा के। गोलू को मैं बोली पतंग उड़ाने, तो देखिए चाहे बोला चाची देखिए मैं उड़ाऊंगा, तो वही उड़ा रहा था। तो वो सोच रहा था कि मैं उसमें चढ़ूंगा और शर्मा भी रहा है, तो वो चढ़ जाएगा। और चाहे उसके अंकित नहीं है पकड़ने वाला, इसीलिए वो अकेले नहीं सक रहा था, तो वही हवा में उसको नीचे आ जा रहा था। तो देखिए उड़ा रहा है। देखिए आके देखो, ये भी हवा में नीचे आ जा रहा है पतंग।
और अंकित नीचे में है। नहीं उड़ा, पतंग नहीं उड़ा। गोलू फेल हो गया पतंग उड़ाने में। ए फंस गया। पतंग। मैं किचन में आ गई हूँ और आज कुछ नहीं बनाई, खिचड़ी बनाऊंगी। तो देखिए ये सब मैं बना के रखी थी और मैं जा रही हूँ ये सब तल लूंगी। जो भी मैं कुछ नहीं बनाई थी इसीलिए मैं आधी बना रही हूँ, तो ये लोग भी खाएंगे। तो देखिए मेरा तेल गरम हो चुका है, तो मैं चॉप बना दे रही हूँ। तो देखिए मैं चॉप बना रही थी और फुल में मैंने बेसन को आगे ही उसको मैंने छोड़ दिया था कुछ देर तक घोल के, सिर्फ नमक नहीं ऐड की थी और मैं छोड़ दी। तो मेरा चॉप बहुत सुंदर फूल रहा था, अच्छा लग रहा था। और उनके पापा कहाँ गए थे काम से, तो इसीलिए। और अंकित को मैंने कहा कि आगे खा लेना, वो छत में था। तो देखिए मैं छान रही थी, उसके बाद बैगनी में छान रही हूँ। देखिए बैगन को मैं काट ली हूँ, उसमें नमक हल्दी और हल्का सा मसाला दे के उसको मैं बैगन को छानूंगी, अच्छा लगता है। वो अंकित को ज़्यादा पसंद है। और आकृति को ब्रेड चॉप। तो देखिए मैं बैगनी भी छान लूँगी और उसके बाद बैगनी में देखिए मेरा चॉप हो गया था और उसके बाद मैं बैगनी छानूँगी। और आकृति खेल रही थी तो मैं उसी से बात कर रही थी। तो देखिए मेरा बैगनी मैं छान रही हूँ डुबो डुबो के, तो वो भी बहुत सुंदर फूल जाता है। तो देखिए मैं आलू में सब आगे ही फ्राई करके रख ली थी कि ताकि मैं सुबह में लेट ना हो। तो मैं सुबह ही रात में ही सब लहसुन अदरक सब घी रखकर तैयारी करके मैंने रख ली थी कि नहा के ठंडा में नहीं सकूँगी। देखिए इनके पापा भी आ गए और वो ब्रेड चॉप में लग गए थे छानने में, तो मैं ब्रेड चॉप भी छान रही थी। ब्रेड चॉप इनके पापा को और आकृति को पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है ब्रेड चॉप। तो देखिए मैं कुछ ब्रेड चॉप भी छान दूँगी और उसके बाद देखिए मेरा चॉप उधर बैगनी हो गया, इधर ब्रेड चॉप भी मैंने छान लूँगी। मेरे घर में सब मतलब जो गरम गरम ही पसंद करते हैं, तो ठंडा पसंद नहीं है इन लोग को। तो देखिए मैं आज दोपहर के टाइम ही मैं ये छान रही थी, उसके बाद मैं खिचड़ी बनाऊँगी बाद में। तो मैं ये बोली कि बना लेती हूँ क्योंकि रात का ही आलू उबाला हुआ था, तो इसीलिए मैं सोची कि बना लेती हूँ, ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बना ली। और इधर देखिए मैं ब्रेड को रोल कर रही थी पानी में। देखिए ब्रेड को डुबो के उसके बाद आलू को मैं रोल कर लेती हूँ। ये अंकित को ज़्यादा पसंद लगता है, तो मैं अंकित का पसंद, आकृति का पसंद, सबका तो पसंद और मेरा को उसके पापा का पसंद, तो मैंने सब कुछ बना दिया था। सिर्फ मैं पकौड़ी नहीं बनाई, तो मैंने बोला इतना ही खा लो, उसके बाद पकौड़ी कितनी ज़्यादा भी तेल का सामान भी नहीं खा पाएंगे, तो इसीलिए मैंने पकौड़ी नहीं छानी। और इधर मैं चटनी के करने में धनिया पत्ता पुदीना आधी टमाटर लहसुन अदरक मिर्च और नमक और चीनी मैंने डाल के दे दी उनके पापा को मिक्सर में पीसने के लिए। और इधर देखिए मैं कॉर्नफ्लोर को घोल बना के उसमें नमक ऐड कर दी हूँ और उसमें डुबोऊँगी मैं। और डुबो के मैंने 4 या 5 ऐसे ही मैंने बनाया था। तो अंकित और आकृति भी खा लेती है और अंकित को ज़्यादा ये पसंद है। तो मैं देखिए ये अच्छा लगता है कुरकुरा टाइप का। देखिए मैं इसको डुबो के मैं छान लूँगी, इसको मतलब सुनहरा होने तक, मतलब लाल तक हो जाएगी, वैसे मैं उसको अच्छा से फ्राई कर लेती हूँ। इधर इनके पापा चटनी बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इनके पापा भी थोड़े से कर देते हैं मेरे साथ कभी कभी। तो देखिए वो चटनी बना दे रहे थे, मेरा हो गया था। और मुझे खिचड़ी भी बनाना था, तो मैंने उनके पापा भी बोले कि खा के थोड़ा लेटेंगे सोएंगे तब रात भी जग पाते हैं, नहीं सोएंगे तो वो रात में नहीं जग पाएंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। उसके बाद बोली कि मैं खिचड़ी बना लूँगी। और देखिए मेरा प्लेट लग गया है, इसमें ब्रेड बैगनी आलू चॉप और ब्रेड चॉप और मैं हरी चटनी और टमाटो सॉस देके मैंने सर्व कर दिया है। और उसमें मैं आकृति और उनके पापा और मैं भी ले लूँगी। और इधर मैं खिचड़ी बनाने की भी तैयारी करी, तो आकृति मटर छीमी मेरे लिए वो छिलका निकाल दी थी बैठ बैठ के। देखिए उसका पैर में कितना कलम से चीसी है, तो बैठ बैठ के मटर छीमी छील रही थी, निकाल दे रही थी। मम्मी मैं कर दूँ, तो बोली वो कर रही थी। अब वो खाएगी, वो उसको ब्रेड पसंद है ज़्यादा, तो वही बोली कि मम्मी मुझे सिर्फ ब्रेड दीजिए, तो वही ब्रेड ले रही थी। वो जितना खाएगी उतना ही लेगी, कभी वेस्ट नहीं करती है वो। तो देखिए मैं खा ली हूँ और अंकित पतंग उड़ाने गया है और मैं देखिए बर्तन वर्तन धो ली हूँ। अब मैं खिचड़ी बनाने में लग जाऊँगी।
देखिए सभी घेरा हुआ है और मैं पंडित के लिए रखी थी, वो पंडित के घर पहुंचा के भी आ गई हूँ। मैं सारा काम कर ली हूँ। अब आराम से खिचड़ी बनाऊंगी, वो भी कुकर में बनाऊंगी। जानते हो क्या, तो मैं कुकर में हम लोग अच्छा लगता है। और इनके पापा प्याज लाए थे और मटर छीनी लाए थे और देखिए सीम, और यहाँ पे है प्याज का साग पकौड़ा के लिए। तो पकौड़ा भी नहीं बनाएंगे, इतना छाना हुआ खा लिए हैं, अब बाद में दिखूंगी। तो मैं जा रही हूँ। और है इधर मूली है और बैगन है, तो मैं जा रही हूँ। और अदरक नहीं था तो अदरक मैं लाई हूँ। और देखिए मैं इसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा डाल दूँगी, सारा सब्जी डाल के मैं खिचड़ी बनाऊँगी। और इनके पापा भी थोड़ा आराम कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट में ड्यूटी था तो आराम कर रहे हैं। और मैं खिचड़ी बनाऊँगी, अंकित भी आएगा, उन लोग को सबको गरम गरम खिचड़ी सबको अच्छा लगता है। तो छाना हुआ रख दी हूँ अंकित को, और मैं आकृति भी घर में ही है। और इनके पापा उसके लिए पतंग ला दिए थे, देखिए रखी है। अंकित का देख के रो रही थी, तो देखिए उसके लिए ला दिया है। अब वो रखेगी संभाल के, उड़ाएगी नहीं, संभाल के रखेगी। अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी की तैयारी करने के लिए। मैं खिचड़ी की तैयारी करने जा रही हूँ। तो मेरा आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और मेरा वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।